बहुत समय पहले एक घने और प्राचीन जंगल के मध्य में एक बुद्धिमान और महान बोधिसत्व रहते थे, जिन्होंने उस विशेष जीवन काल में 80,000 बंदरों की एक टोली के राजा के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उनका नेतृत्व न केवल उनकी बुद्धिमत्ता से बल्कि अपने साथी बंदरों के प्रति उनकी असीम करुणा से भी चिन्हित था। वह एक सच्चे रक्षक थे जो हमेशा उनकी भलाई के लिए तत्पर रहते थे और उसके पास एक सख्त नियम था जिसका पालन वे किसी भी अप्रत्याशित खतरे से खुद को बचाने के लिए करते थे। नियम सरल था, किसी भी फल को खाने से पहले जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था या किसी ऐसे जल स्रोत से पीने से पहले जिसका उपयोग उन्होंने पहले नहीं किया था, उन्हें बोधिसत्व का मार्गदर्शन लेना था। बंदरों का यह दल अपने राजा के बुद्धिमान और देखभाल करने वाले शासन के तहत हरे भरे जंगल में फला फूला। वे जंगल के अन्य प्राणियों के साथ सौहार्दपूर्वक रहते थे और प्रकृति के उपहारों का आनंद लेते थे। प्रत्येक दिन जंगल की जीवंत और हमेशा आश्चर्यचकित करने वाली दुनिया की यात्रा एक साहसिक कार्य था। एक दिन जैसे ही बंदर जंगल में गहराई तक गए, उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने उन्हें रोक दिया। उनके सामने एक चमचमाती शांत झील थी, जिसका पानी दर्पण की तरह आसपास की हरियाली को प्रतिबिंबित कर रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और बोधिसत्व के नियम के अनुसार वे जानते थे कि उन्हें उनके ज्ञान और मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बोधिसत्व जो सेना के पीछे थोड़ी दूरी पर थे, तेजी से आगे की ओर चले गए। जिज्ञासु और चौकस मन से उन्होंने झील के किनारे की जांच की, जहां बंदर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने जो देखा उससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किनारे पर अनगिनत पैरों के निशान थे, सभी पानी में जा रहे थे, लेकिन एक भी बाहर नहीं जा रहा था। यह एक रहस्यमय और पूर्वाभास देने वाला दृश्य था। बोधिसत्व ने अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और अनुभव से तुरंत संकेतों को पहचान लिया। यह झील कोई सामान्य जलस्रोत नहीं था। इसमें एक राक्षस का निवास था, एक प्राणी जो अपनी चालाकी और क्रूरता के लिए जाना जाता था। राक्षस बंदरों की उपस्थिति को महसूस करते हुए झील की सतह के नीचे छाया में छिपा हुआ था। पानी में प्रवेश करने से सेना की झिझक से निराश राक्षस ने खुद को प्रकट करने का फैसला किया। वह गहराई से निकला और बंदरों के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक थी। उसकी विचित्र उपस्थिति ने बंदरों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी और उसने अपने तेज दांत दिखाकर बंदर के मांस की दावत के लिए अपनी भूख प्रदर्शित की। राक्षस फुसफुसाया, पानी में प्रवेश करो मेरे प्यारे बंदरों, ताकि मैं तुम्हें एक एक करके निगल सकूं। उसकी आवाज में द्वेष छुपा हुआ था। बंदर डर से कांप रहे थे, लेकिन बोधिसत्व जो हमेशा बुद्धिमान और साधन संपन्न नेता थे, आतंक के सामने झुकने वालों में से नहीं थे। इसके बजाय उसने उनकी प्यास बुझाने और घातक पानी में प्रवेश किए बिना राक्षस की भयावह इच्छाओं को विफल करने की एक शानदार योजना बनाई। एक बार फिर झील के किनारे का सर्वेक्षण करते हुए उसने पानी के किनारे उगे हुए एक नरकट को देखा। उन्होंने उसे तोड़ा और बारीकी से जांच की। फिर उसने एक गहरी सांस ली और रीढ़ के अंत में फूंक मारी। देखने वाले सभी आश्चर्यचकित रह गए। रीढ़ चमत्कारिक ढंग से खोखला हो गया, जिससे एक अस्थायी नाली बन गई। इस रहस्यमय परिवर्तन को देखकर बंदर आश्चर्य से हांफने लगे। अपनी सरल योजना बनाते समय बोधिसत्व की आंखें ज्ञान की चमक से चमक उठीं। उन्होंने घोषणा की, मेरे साथी बंदरों, मैं आदेश दूंगा कि इस झील के चारों ओर उगने वाले सभी नरकट खोखले हो जाएं, जैसे यह हुआ है। इस तरह हम पानी में प्रवेश किए बिना और राक्षस का भयावह शिकार हुए बिना अपनी प्यास बुझाएंगे।
उस घोषणा के साथ बोधिसत्व ने जंगल की अलौकिक शक्तियों का आह्वान करते हुए जप करना शुरू कर दिया। उन्होंने सरकंडों के मूल सार का आह्वान किया और उन्हें बदलने, खोखला होने और पानी के बर्तन के रूप में काम करने का आदेश दिया। उसके शब्दों में उसके अधिकार का भार था और नरकटों ने उसकी पुकार का उत्तर दिया। एक एक करके वे रूपांतरित हो गए, उसके हाथ में पकड़े हुए सरकंडे की तरह खोखले हो गए। झील के चारों ओर नरकटों ने इस चमत्कारी परिवर्तन को अपनाया, जो बोधिसत्व की शक्तियों और ज्ञान का एक प्रमाण था। अब बंदरों के पास झील से सुरक्षित रूप से पानी पीने का साधन था और राक्षस की खतरनाक उपस्थिति अब उन पर हावी नहीं थी। एकता और साझा उद्देश्य की भावना के साथ 80,000 बंदर एक घेरा बनाकर झील के चारों ओर एकत्र हुए। प्रत्येक बंदर ने नए खोखले हुए नरकटों में से एक को पकड़कर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उन्होंने सरकंडों को झील के प्राचीन पानी में डुबाया और उसकी गहराई से जीवनदायी जीविका खींची। अब बोधिसत्व के आदेश से परिवर्तित नरकट सरकंडों के रूप में काम करते थे, जिससे बंदरों को खतरनाक झील में जाने के बिना पानी पीने की अनुमति मिलती थी। राक्षस निराश और पराजित छाया से देखता रहा जब बंदर झील से सुरक्षित रूप से पानी पी रहे थे। उसकी द्वेषपूर्ण योजनाओं को उनके महान नेता बोधिसत्व की बुद्धिमत्ता और कुशलता से विफल कर दिया गया था। जैसे ही बंदरों ने अपनी प्यास बुझाई, उनके दिलों में कृतज्ञता और प्रशंसा की भावना भर गई। वे बोधिसत्व की बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और निस्वार्थता पर आश्चर्यचकित थे। उसने न केवल उन्हें खतरे से बचाया था, बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा करने का एक रास्ता भी खोजा था। यह घटना हालांकि खतरे और अनिश्चितता से पैदा हुई थी, बोधिसत्व और उनकी सेना के बीच बंधन को मजबूत किया। उन्होंने उसे न केवल अपने रक्षक के रूप में बल्कि ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में भी देखा। झील के चारों ओर के नरकट बोधिसत्व के आदेश से हमेशा के लिए बदल गए। यह उल्लेखनीय घटना उनके महान नेता की स्थायी विरासत के जीवित प्रमाण के रूप में खड़े थे। इसके बाद के दिनों में बंदरों की टोली ने जंगल में अपनी यात्रा जारी रखी। बोधिसत्व में उनकी एकता और विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। उन्होंने नई चुनौतियों और खोजों का सामना किया, अज्ञात में जाने से पहले हमेशा बोधिसत्व के ज्ञान की तलाश की। बोधिसत्व और राक्षसी प्रेतवाधित झील की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई, जो ज्ञान, साहस और एक नेता और उसके अनुयायियों के बीच स्थायी बंधन की कहानी के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा नेतृत्व न केवल किसी के विषयों की रक्षा करने के बारे में है, बल्कि जीवन की यात्रा में आने वाली चुनौतियों का रचनात्मक और दयालु समाधान खोजने के बारे में भी है।